दक्ष अहंकार में फंसकर अपने द्वेष के कारण सती और शिव की विदाई के दौरान भी महादेव से शत्रुता करने का कोई भी अवसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने सती को भेंट के रूप में दी जाने वाली वस्तुओं के जरिए महादेव को अपमानित करने की योजना बना ली। उनके इस कृत्य से जहां दरबार में उपस्थित सभी हैरान हैं, वहीं महादेव अभी भी मुस्कुरा रहे हैं। उन्हें तो दक्ष की इस योजना से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। वहीं जब एक बार दक्ष ने अपनी बात समाप्त कर ली तो वो अपनी योजना में सफल होने के विचार से मुस्कुराते हुए महादेव को देखने लगे। इधर दक्ष का ये बर्ताव प्रसूति को पसंद नहीं आया। वो उनकी मंशा और इसके पीछे के उनके कारण दोनों को जान चुकी है। इसलिए उन्होंने इसमें हस्तक्षेप करते हुए कहा, स्वामी ये क्या कह रहे हैं? महादेव स्वयं ईश्वर हैं और ईश्वर को कैसे इस तरह की वस्तुओं को भेंट किया जा सकता है? इस तरह तो आप उनका अपमान करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रसूति की बात से दक्ष को क्रोध तो आया, लेकिन वो इसे ऐसे दिखाना चाह रहे थे जैसे उन्होंने ये सब किसी मंशा के बिना ही किया है और इसके पीछे उनका कोई छल नहीं है। इसलिए उन्होंने अपने क्रोध पर काबू रखकर मुख के भाव को स्थिर रखते हुए कहा, मैं तुम्हारी बातों से सहमति रखता हूं प्रसूति। महादेव अवश्य ही ईश्वर होंगे, किंतु ये हमारी सारी वस्तुएं उनके प्रयोग के लिए नहीं है। ये तो मेरी पुत्री सती के लिए है, क्योंकि भले ही उसने ईश्वर से विवाह किया हो, लेकिन उसका जन्म एक मनुष्य योनि में हुआ है। वो मनुष्य जिसे शीत लगती है, ऊष्मा का एहसास होता है, निरंतर चलते रहने से पांव में पीड़ा होने लगती है। इसलिए उसे इन सभी वस्तुओं की आवश्यकता रहेगी। और महादेव भले ही ईश्वर ही क्यों ना सही, फिर भी वो सती को ये सभी सुख सुविधाएं नहीं दे पाएंगे। इसलिए एक पिता अगर अपनी पुत्री के भविष्य की चिंता कर रहा है तो इसमें गलत क्या है? दक्ष ने अपनी बातों से सभी को मौन कर दिया। उनके तर्क के आगे कोई भी कुछ बोल नहीं पा रहा था। माता सती को भी उनकी ये बात उचित नहीं लगी, लेकिन वो भी इस पर कुछ बोल नहीं पा रही थी। और जब नालिनी ने यह नजारा देखा तो वो मन ही मन प्रसन्न होते कहने लगी, मानना पड़ेगा पिताजी, क्या योजना बनाई है आपने, तो सभी को शांत कर दिया। खुद महादेव भी कुछ कह पाने की स्थिति में नहीं लग रहे हैं। भले ही आप महादेव को अभी तक पराजित नहीं कर पाए, उनसे अपना प्रतिशोध नहीं ले पाए, किंतु आपने उन्हें अपनी इस योजना के चलते अपमानित जरूर किया है। और ये बात सभी के मुखों को देखकर भली भांति पता चल रही है। खुद सती को आपकी ये बात उचित नहीं लगी है, किंतु वो भी इसमें हस्तक्षेप नहीं कर पा रही है, और इससे मुझे तो अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। सभी के शांत रहने के अलावा महादेव भी अभी तक शांत थे। इसलिए दक्ष और नालिनी को लगने लगा कि अब महादेव के समक्ष दूसरा कोई विकल्प शेष नहीं है। वो दक्ष की बात मानने को मजबूर हो गए हैं, और इसी गलत धारणा के कारण दोनों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। हालांकि उनकी ये खुशी अधिक देर तक नहीं रहने वाली थी, क्योंकि दक्ष के इस आग्रह पर महादेव का उत्तर आना अभी बाकी था। इसलिए दक्ष की मंशा को भली भांति समझने के बाद महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं आपकी बात से सहमत हूं प्रजापति। एक पिता का अपनी पुत्र की चिंता करना कोई अनुपयुक्त कार्य नहीं है, और सती का जन्म मनुष्य योनि में हुआ है, इसलिए उन्हें इन सभी वस्तुओं की आवश्यकता हो सकती है। महादेव के इतना कहते ही सती, प्रसूति और वहां उपस्थित सभी को अधिक हैरानी होने लगी कि महादेव दक्ष के इस कार्य में अपनी सहभागिता निभा रहे हैं। जबकि दक्ष और नालिनी के चेहरे की प्रसन्नता और अधिक बढ़ गई। वहीं थोड़ा रुककर महादेव ने अपनी बात जारी रखी, किंतु प्रजापति, संभवतः आपको इस बात का बोध नहीं है कि सती का जन्म एक विशेष कारण से हुआ है। वो स्वयं आदि शक्ति हैं। वो आदि शक्ति जो अनंत काल से मेरा अंश रही हैं, वो और मैं एक ही हैं। इसलिए सती को इन वस्तुओं की कोई आवश्यकता नहीं पड़ने वाली। अब प्रकृति ही उनका घर है, इसलिए सती को किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है प्रजापति।
महादेव की बात पूरी होते ही सती और प्रसूति के मुख पर राहत की रेखाएं नजर आने लगीं। जबकि दक्ष इससे कहां खुश होने वाले थे, फिर भी उन्होंने आगे कुछ नहीं कहा और मन ही मन अपनी इस योजना के भी विफल होने के कारण महादेव को भला बुरा कहने लगे। इसके बाद सती भगवान विष्णु के मंदिर में आशीर्वाद लेने चली गई और वापस आकर उनकी होने वाली विदाई को लेकर सभी की आंखें नम थी। परिवार के सभी लोग विचलित थे। दक्ष पूरी तरह से मूक थे। उनकी भी आंखों में आंसू थे, लेकिन महादेव के प्रति उनका द्वेष अभी भी उनकी आंखों में नजर आ रहा था। सती जाकर उनके गले से लग गई और थोड़ी देर वो ऐसे ही रहीं। फिर वो अपनी मां प्रसूति के करीब गई। प्रसूति की आंखें भी पहले से ही नम थीं और सती को अपनी ओर आता देख दोनों रोते हुए एक दूसरे के गले लग गए। इस तरह एक एक कर सती अपनी बहनों से मिलने लगी, जबकि प्रसूति महादेव के समीप जाकर आंखों में आंसू लिए बोली, महादेव, आज एक मां अपने हृदय का टुकड़ा आपको सौंप रही है, उसका सदैव ख्याल रखिएगा। मेरी सती थोड़ी चंचल है, यदि जाने अनजाने में उससे कोई भूल हो जाए तो उसे क्षमा कर दीजिएगा। इतना कहते ही प्रसूति महादेव के हाथ जोड़ने लगी, लेकिन महादेव ने उन्हें ऐसा करने से रोकते हुए कहा, आप चिंता ना करें, सती अब मेरी जिम्मेदारी है। मेरे रहते हुए सती को कभी कोई पीड़ा नहीं सताएगी। अब तक सती जाने से पहले सभी से मिल चुकी थी और आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जब सती को महादेव के साथ कैलाश के लिए प्रस्थान करना था। इसी क्रम में दोनों धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए दक्ष के महल से निकलने लगे। नंदी भी उनके पीछे पीछे हो लिए। इधर महादेव और सती कुछ कदम आगे ही बढ़ा पाए थे, तभी पीछे से नालिनी दौड़ती हुई उनके करीब आ गई। सती की विदाई के समय वो जानकर सभी के बीच से चली गई थी, जिससे बाद में अकेले में वो सती से मिल सके। वहीं उसे देख सती ने हैरानी से पूछा, अरे नालिनी दीदी, आप विदाई के समय आप कहां चली गई थी? मैंने आपका इंतजार किया था। सवाल सुनकर भी नालिनी ने उसे नजरअंदाज करते हुए कहा, सती, तुम मेरी सबसे छोटी बहन हो, तो तुम्हें विदा किए बिना मैं कैसे रह सकती थी? तुम्हारे ही कारण तो मुझे इस महल में इतना सब मिला। नालिनी जानकर अपने शब्दों का प्रहार करने लगी और उसकी इस मंशा से अनजान सती मुस्कुराने लगी। उन्हें तो इन शब्दों में नालिनी का प्यार दिखाई दे रहा था। वहीं नालिनी ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, लेकिन सती, मुझे तुम्हारे भविष्य को लेकर चिंता हो रही है। तुम इस वीरान जगह पर बिना सुख सुविधाओं के कैसे रहोगी? मेरी बात मानो तो पिताजी के दिए हुए उपहारों से कुछ आवश्यक वस्तु अपने साथ ले जाओ, जो बुरे वक्त में तुम्हारे काम आ सके। नालिनी की ये बातें महादेव भली भांति समझ रहे थे, लेकिन फिर भी वो इस पर सती की प्रतिक्रिया का इंतजार करते हुए मुस्कुरा रहे थे। और वही हुआ जैसे महादेव का अनुमान था। सती ने मुस्कुराते हुए कहा, दीदी, मेरी चिंता करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जानती हूं कि आप मुझसे अत्यधिक प्रेम करती हैं, इसलिए आपको मेरी फिक्र है। परंतु मैं जहां जा रही हूं वही स्थान मेरी असली जगह है। फिर वहां के रहन सहन से मुझे क्या तकलीफ हो सकती है भला? ठीक है सती, जैसा तुम्हें उचित लगे। ईश्वर तुम्हें सदैव खुश रखे। इतना कहने के बाद नालिनी मुख पर मुस्कान लिए वापस महल की तरफ मुड़ गई, जबकि महादेव और सती एक बार फिर अपने मार्ग की तरफ बढ़ने लगे। इधर माता सती की विदाई की जानकारी असुर सम्राट तारकासुर तक पहुंच चुकी थी, जिसे जानकर वो तनिक भी शांति से नहीं बैठने वाला था। इसलिए उसने अपने सिंहासन से खड़े होते हुए देर की रात से कहा, उधर महादेव और सती प्रजापति दक्ष के महल से विदा हो चुके हैं। जल्द ही वो कैलाश भी पहुंच जाएंगे और महादेव को पुत्र की प्राप्ति भी हो जाएगी। किंतु तुम कुछ मत करना, वो इसी प्रकार बैठे हुए मेरी मृत्यु का तमाशा देखेगा। अपना सिर झुकाते हुए तीरकिराज ने कहा, नहीं नहीं असुर सम्राट, ऐसा नहीं होगा। इससे आगे तीरकिराज कुछ कहता उससे पहले ही तारकासुर उस पर गरजा, अगर ऐसा नहीं होगा तो कहां है वो असुर जो सती की हत्या करने का सामर्थ्य रखता हो? तीरकिराज ने विनम्र लहजे में कहा,
क्षमा करें सम्राट, इसी कार्य को संपूर्ण करने की राह में हमारे कई असुरों का वध हो चुका है, इसलिए महादेव के रहते हुए सती की हत्या करना असंभव प्रतीत होता है। और अब बड़े से बड़े मायावी असुर भी इस कार्य को करने से मना कर चुके हैं। तारकासुर ने क्रोध में आकर कहा, मूर्ख कायरों जैसी बातें मत करो। मत भूलो कि मेरे नाम से आज भी देवता थर थर कांपते हैं, और इतने शक्तिशाली असुर सम्राट की विशाल सेना में एक भी असुर ऐसा नहीं है जिसमें सती की हत्या करने का सामर्थ्य हो, जो महादेव के सामने भी बिना डरे खड़ा रहे। इसके बाद तारकासुर के दरबार में मौजूद सभी ने अपनी निगाहें नीची कर ली, जैसी कोई भी सती की हत्या करने का जोखिम नहीं लेना चाह रहा हो। तभी दरबार में एक आवाज गूंजी, मैं करूंगा सती की हत्या। इसके बाद सभी का ध्यान आवाज की दिशा में चला गया, जहां अपने गले में सिंग लिए एक भयानक असुर नजर आया। उसे देखते ही तारकासुर को उम्मीद की किरण नजर आने लगी और वो खुश होते हुए बोला, वाह वाह, चलो मेरी सेना में कोई तो वीर है। क्या नाम है तुम्हारा और किस तरह की मायावी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हो? तभी तीर्कराज ने कहा, सम्राट, ये छलासुर का भाई बलासुर है। इससे पूर्व महादेव ने सती के प्राणों की रक्षा करते हुए इसी के भाई की हत्या की थी। इतना सुनते ही बलासुर गुस्से से चिल्लाने लगा, हाँ, छलासुर मेरा ही भाई था। सती के कारण महादेव ने उसकी हत्या कर दी और अब मैं इसका बदला सती की हत्या से लूंगा। वहीं उसकी ताकत का पता लगाने के लिए तारकासुर ने पूछा, लेकिन तुम्हें लगता है कि तुम इस कार्य में सफल हो पाओगे? क्योंकि छलासुर तुमसे अत्यधिक बलशाली था, फिर भी वो महादेव के सामने टिक नहीं पाया, और तुम्हारा तो जिक्र ही मैंने आज सुना है। बलासुर ने जवाब दिया, सम्राट, भले ही आपने मेरे बारे में अभी तक नहीं सुना है, किंतु जब मैं सती की हत्या करूंगा तब तीनों लोकों में मेरे नाम का भय होगा। अच्छा, और ये होगा कैसे? उत्सुक होकर तारकासुर ने सवाल किया, लेकिन इसका जवाब बलासुर की जगह तीर्कराज ने देते हुए कहा, सम्राट, बलासुर ठीक कह रहा है। इसमें अपनी मायावी शक्तियों के अलावा छलासुर की मायावी शक्तियां भी हैं, क्योंकि छलासुर ने अपनी मृत्यु से पहले अपनी शक्तियों को बलासुर में प्रवाहित कर दिया था, जिससे ये न केवल किसी का भी रूप धारण कर सकता है, बल्कि उसी की तरह आवाज भी निकाल सकता है। और इतना ही नहीं, इसके एक हमले में 1,00,000 गजों की शक्ति का बल है। असंभव। तारकासुर के मुख से इतना ही निकला था कि अगले ही पल बलासुर तारकासुर के रूप में आ गया और उसी की आवाज में कहने लगा, अब आपको मेरी मायावी शक्तियों पर यकीन हो गया होगा सम्राट। अब आप चिंतित ना हो, मैं जल्द से जल्द सती की हत्या करके आपकी चिंता का निवारण और अपने भाई की मौत का बदला लूंगा। इधर भले ही बलासुर के सामने आने से तारकासुर की उम्मीद जाग गई थी, लेकिन वो अभी भी आने वाले कल को लेकर चिंतित था। इसी बीच तीर्कराज ने उससे कहा, सम्राट, यदि आपकी आज्ञा हो तो हमारी सेना देवताओं पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़े। लेकिन तारकासुर को उसकी यह बात पसंद नहीं आई और उसने गुस्से से कहा, मूर्ख, अभी नहीं, अभी बस सती की हत्या होने तक हमें प्रतीक्षा करनी होगी। यदि बलासुर अपने इस कार्य में सफल हो जाता है तो हम जब चाहें देवताओं को अपना गुलाम बना सकते हैं। दूसरी तरफ एक लंबी यात्रा के दौरान जब सती को थकावट महसूस होने लगी तो महादेव ने कुछ देर विश्राम के लिए नदी किनारे ठहरने का फैसला लिया। वहीं नंदी ने दौड़कर केले के पत्ते में जल लाकर सती को दे दिया। इसके बाद उन्होंने महादेव और सती को एकांत में समय बिताने के लिए कुछ क्षण अकेला छोड़ दिया। वहीं नंदी के जाते ही सती महादेव के कंधे पर सिर रखकर उनसे बातें करने लगी। न जाने क्यों स्वामी, मुझे कैलाश जाने की जितनी प्रसन्नता हो रही है, उतना ही विचित्र एहसास मुझे पिताजी का महल छोड़ने का भी हो रहा है। हालांकि मैं आपके साथ कैलाश जाना चाहती हूँ और इसमें कोई दो राय नहीं है, परंतु फिर ये विचार मेरे मन में क्यों उत्पन्न हो रहे हैं? सती की बात सुनकर पहले तो महादेव मुस्कुराने लगे, फिर थोड़ा रुककर उन्होंने कहा, सती, मनुष्य योनि में जन्म के कारण तुम्हें सांसारिक मोह अभी भी अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और तुम्हारा
अपने शक्ति होने के बोध में भी समय है, इसलिए तुम्हें ये विचित्र अनुभूतियां हो रही हैं। सती से बात करते करते महादेव के मुख पर गंभीरता का भाव नजर आने लगा, जैसे उन्होंने सती के भविष्य को लेकर कुछ अनहोनी देखी हो। इसलिए वो शांत हो गए और उन्हें ऐसे अचानक शांत देख सती उनकी ओर देखने लगी। उनके मुख के बदलते भाव को देख सती ने पूछा, क्या बात है स्वामी, आप मेरे ही बारे में मुझी से बात करते हुए इतने गंभीर हो गए? अवश्य आपने मेरा भविष्य देखा होगा, तो मुझे भी बताइए आपने क्या देखा है? लेकिन महादेव ने विषय बदलते हुए उनसे कहा, सती, तुम आदि शक्ति हो। ब्रह्मा, विष्णु और महेश के समान ही तुम्हारी भी शक्तियां अपार हैं और अब तुम भोग की दुनिया छोड़कर योग की दुनिया में प्रवेश करने जा रही हो। इसलिए तुम्हें अपने भविष्य को लेकर किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इतना कहने के बाद महादेव शांत हो गए, लेकिन माता सती अपने प्रश्न का उत्तर लिए बिना शांत कहां होने वाली थी। इसलिए उन्होंने कहा, ना जाने आप मुझसे क्या छुपाने के प्रयास कर रहे हैं, इसलिए पहले भी मैंने आपसे अपने भविष्य के बारे में जानना चाहा, किंतु आपने मना कर दिया। जाइए, मैं आपसे बात नहीं करती। शिकायत करते हुए माता सती महादेव के पास से उठकर जंगल की तरफ जाने लगी और महादेव उनके इस बालहट पर मुस्कुराते हुए उन्हें देखने लगे। लेकिन कुछ तो अवश्य है जिसके बारे में महादेव सती से बात करना नहीं चाहते हैं, जो सुखदायी नजर नहीं आ रहा है। अन्यथा महादेव के मुख पर गंभीरता का भाव उत्पन्न होना मुश्किल है। फिर भी उन्होंने सती से असत्य नहीं कहा। तो क्या है महादेव की बातों का अर्थ? सती के आने वाले भविष्य में उन्हें क्या जटिलताएं नजर आ रही हैं?